जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th की थर्ड पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। तो चलिए समझते हैं एक एक वर्ड की हिंदी और इसको फिर याद करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप इसको लिख लीजिए और तैयार भी कर लीजिएगा। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया, सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे तो पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब होता है लिखी गई है, बाई का मतलब के द्वारा, जॉन कीट्स के द्वारा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे द पोएट सेज। पोएट का मतलब कवि, सेज का मतलब कहता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु या एक सुंदरता की वस्तु। ठीक है, टेल्स बताती है, अस हमें, डैट की, द ब्यूटीफुल थिंग्स की सुंदर वस्तुएं, आर द सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ जहाँ से आ रही होती है उसको स्रोत कहते हैं। जैसे आम कहाँ से आता है? पेड़ से। तो आम का स्रोत क्या हो गया? पेड़। ठीक है, तो स्रोत ऑफ ग्रेट जॉय, तो सुंदर वस्तुएं। ठीक है, कह रहे हैं कि सुंदर वस्तुएं क्या हैं? सोर्स हैं किस चीज़ का? एक खुशी का, एंड हैप्पीनेस प्रसन्नता का। तो पोएट सेज, कवि हमें बताता है, थिंग ऑफ ब्यूटी टेल्स अस, कवि हमें कहता है, कवि कहता है कि, यहाँ पे आप डैट भी लिख सकते हैं, कवि कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु, टेल्स अस हमें बताती है, डैट की, द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो सोर्स होती हैं, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी और प्रसन्नता का। बड़ी खुशी यानी ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता का जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो सोर्स होती हैं। ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता का सोर्स होती हैं सुंदर वस्तुएं। सुंदर वस्तुएं खुशी और प्रसन्नता का सोर्स होती हैं, स्रोत होती हैं। थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, सुंदर वस्तुएं या वस्तुओं की सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती है। कभी कह रहा है कि जो वस्तुओं की वास्तविक सुंदरता होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, सुंदर वस्तुएं, वर्थ का मतलब होता है बहुमूल्य, ट्रेजरिंग का मतलब होता है खजाना। सुंदर वस्तुएं बहुमूल्य खजाना होती हैं। ठीक है, मतलब बहुमूल्य होती हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद द पासिंग ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के गुजरने के साथ साथ। द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, सुंदरता का जो रिकलेक्शन है, सुंदरता का मधुर कलेक्शन, बिकम मोर जॉयफुल। बिकम मोर का मतलब होता है और अधिक होता रहता है। जॉयफुल का मतलब खुशी, खुशी से। तो समय जो जो सुंदर वस्तुओं का रिकलेक्शन होता है, मतलब जो सुंदर वस्तुएं होती हैं उन, वो सुंदर वस्तुएं इकट्ठा की हुई सुंदर वस्तुएं या सुंदर वस्तुओं का रिकलेक्शन समय के गुजरने के साथ साथ उनका, उनकी जो प्रसन्नता होती है वो बढ़ती रहती है, यानी वो हमें और प्रसन्नता प्रदान करती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको पोएम में बताया था कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, और जितनी सुंदरता उनकी बढ़ती उतनी ज़्यादा वो हमें खुशी भी प्रदान करते हैं। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि सुंदर वस्तुओं का रिकलेक्शन हमें और ज़्यादा खुशी प्रदान करता है, मोर जॉयफुल। क्रिएशंस ऑफ गॉड, गॉड की क्रिएशन मतलब गॉड ने जो कुछ भी बनाया है, प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस, वो हमें प्रोवाइड करता है ऊर्जा और खुशी। गॉड की क्रिएशन हमें प्रोवाइड करती है, गॉड की क्रिएशन प्रोवाइड करती है ऊर्जा और प्रसन्नता। ठीक है, जैसे गॉड ने सूरज बनाया तो सूरज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। किसी अच्छी जगह पे हम चले जाते हैं, पहाड़ या प्रकृति से हरे भरे हरे भरे पेड़ पौधे से घिरे हुए क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहाँ हमें एक सुखद अनुभव, सुखद हवा मिलती है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे। ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, सुंदर वस्तुएं देती हैं हमें पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता। जब हम सुंदर वस्तुओं के आसपास में यानी प्रकृति के गोद में जाते हैं, प्रकृति के आसपास जाते हैं तो हमें सकारात्मकता महसूस होती है, हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एंड मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिलता है, मतलब हमारे अंदर जो भी उत्साह गायब हो जाता है वो हमारे अंदर फिर से आ जाता है। हम उत्साहहीन हुए होते हैं तो हमें, हमारे अंदर उत्साह साहस फिर से आ जाता है। इन आवर हार्ड टाइम, हमारे कठिन समय में, कठिन समय में हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वही कवि बताता है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमें सकारात्मकता देती हैं, मोटिवेशन देती हैं हमारे हार्ड टाइम में।
आवर मतलब हमारे। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। वी आर ट्रबल हम परेशान होते हैं। ट्रबल का मतलब परेशान। वेन एवर जब कभी हम परेशान होते हैं। ड्यू टू मैनी प्रॉब्लम्स, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, मैनी मतलब कई, प्रॉब्लम्स तो समस्याएं। जब कभी भी हम परेशान होते हैं कई सारी समस्याओं के कारण, कई सारी समस्याओं के कारण जब कभी हम परेशान होते हैं, कामा का मतलब तब अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुएं, सुंदर वस्तु गिव्स अस हमें देती है इनकरेजमेंट, साहस, टू मूव आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड आगे। जब कभी भी हम समस्याओं से परेशान होते हैं तब सुंदर वस्तुएं हमें साहस देती हैं, आगे बढ़ने के लिए साहस देती हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पोएम में भी यही सब समझाया था कि कवि हमें यहाँ पे सुंदर वस्तुओं की महत्वता बताता है, प्रकृति की महत्वता बताता है। ये इसकी सेंट्रल आइडिया, आप इसको लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।